नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज तो आज सुप्रीम कोर्ट के जज के बेटे की शादी में होंगे शामिल। यूपी में बनेंगे धूल रहित कॉरिडोर। हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार ने बनाया प्लान। 2047 तक अच्छी वायु गुणवत्ता का लक्ष्य। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बाबा साहेब के अस्थि कलश पर अर्पित करेंगे पुष्पांजलि। लखनऊ में वृद्ध वंदना से होगा सभा का शुभारंभ। यूपी में सृष्टित ऐप पर करीब 2 करोड़ से ज्यादा रोगियों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन। इलाज के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए काउंटडाउन शुरू। दिल्ली में आज हाईकमान की अहम बैठक। उत्तर प्रदेश में कप सिरफ कांड के आरोपितों ने एसटीएफ जेल में करेगी पूछताछ। शुभम के वीडियो की भी होगी जांच। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करेंगे औरैया की खबर से। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुरानी रंजिश में कई राउंड फायरिंग हुई है। फायरिंग में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग हुई और इस फायरिंग में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो कुदरकोट क्षेत्र के नगला विददी में चली गोली। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुरानी रंजिश के चलते यहां पर फायरिंग हुई है। पुरानी रंजिश में कई राउंड फायरिंग हुई। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो औरैया से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुरानी रंजिश में कई राउंड फायरिंग हुई है। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुरानी रंजिश में कई राउंड फायरिंग हुई। कुदरकोट क्षेत्र के नगला विददी में गोली चली है। तो मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुरानी रंजिश में कई राउंड फायरिंग हुई। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुरानी रंजिश के चलते कई राउंड फायरिंग हुई। तो कुदरकोट क्षेत्र के नगला विददी में ये गोली चली है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुरानी रंजिश में कई राउंड फायरिंग हुई। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। आप बात कर रहे हैं सीतापुर की। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पत्नी ने मायके से आने को लेकर इनकार किया है। आहत पति ने जहरीला पदार्थ खाया। गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया। 9 महीने पहले युवक की शादी हुई थी। हालत गंभीर देखकर हायर सेंटर रेफर किया गया है। रामकोट थाना इलाके का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं।
और अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां पुलिस ने सुरक्षा को लेकर एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस बल ने शहर के कई संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त की है। रसूलपुर नालबंद क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने बताया कि कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में रखने का इंतजाम किया गया है। सोशल मीडिया पर भी पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। पुलिस अधिकारी और पीएससी के जवान भी शामिल थे। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा और इसी के साथ हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाएगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त बुलडोजर कार्रवाई की बात करती है, वहीं फतेहपुर में प्रशासन की घोर लापरवाही के चलते न्यायपालिका के आदेशों की भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिले में अवैध कब्जों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ताजा और गंभीर मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के खेलदार इलाके का है। यहां एक विवादित जमीन पर माननीय हाईकोर्ट द्वारा स्टे दिया गया। इसके बावजूद मुशर्रफ अली पुत्र सादिक अली, मुस्खेर अली पुत्र मुशर्रफ अली और शाहिदा खातून नामक व्यक्तियों द्वारा इस जमीन पर धड़ल्ले से निर्माण कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस अवैध निर्माण को रोकने के लिए सदर कोतवाली में तहरीर दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। प्रशासन के इसी लचरपन और उदासीन रवैये का फायदा उठाकर कथित भूमाफिया अब विवादित जमीन से आगे बढ़कर सार्वजनिक मार्ग पर भी अतिक्रमण करने में लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बागपत के ललियाना गांव में शादी के नाम पर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 10 दिन की दुल्हन लाखों रुपए के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई। जब ससुराल वाले उसे लेने पहुंचे तो उसकी मां भी फर्जी निकली। गांव निवासी सन्नी पुत्र जसवीर ने बताया कि बिचौलिए ने 2 लाख रुपए लेकर बीते 21 अक्टूबर को दिल्ली के मजनू के टिल्ला की रहने वाली एक युवती से उसकी शादी कराई गई। शादी के बाद दुल्हन केवल 10 दिन तक सन्नी के घर पर रही। 1 नवंबर को कुछ लोग, जिन्होंने खुद को युवती के परिजन बताया और उससे ये कहकर अपने साथ ले गए कि वो 8 दिन बाद उसे वापस छोड़ देंगे। जब सन्नी तय समय पर अपनी पत्नी को लेने उसके ससुराल पहुंचा तो वहां ना तो दुल्हन मिली और ना ही उसके कथित परिजन। जिस महिला ने खुद को युवती की मां बताया था, उसने सन्नी को पहचानने से भी इनकार कर दिया। उसने बताया कि युवती यहां किराए पर रहती थी और अब कहीं चली गई है। युवक के अनुसार दुल्हन उसके घर से लगभग 50,000 नकद और 2 लाख रुपए से ज्यादा मूल्य के सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गई है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि ये पूरी ठगी बिचौलिए की मिलीभगत से हुई है। पीड़ित ने बिचौलिए के खिलाफ ठगी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ये सब पीछे से कब जो हुई थी अक्टूबर 2025। अच्छा जी। तो यहाँ 2 लाख भी देते इसको हमने। किसको बिचौलिया को। किसको बिचौलिया को क्या नाम है?
ये है राजू, नाम है इसका। अच्छा, कहाँ का? हमारे गांव का पड़ोस का ही है। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर उसकी शादी हुई थी हमारे साथ उसकी। तुम्हारे साथ ही हुई थी हाँ। शादी? अच्छा, कहाँ की लड़की थी? कहाँ गई थी बारात? ये दिल्ली गई थी, अच्छा, कौन से गए? मजनू टिल्ला। हैं? मजनू टिल्ला। अच्छा, फिर वहाँ जाके क्या हुआ? उसकी मम्मी ने शादी कर दी थी तो फिर यहाँ लेने आई उसकी मम्मी। शादी होगी फेरे वेरे? हाँ, फिर अच्छा। यहाँ लेने आई और उसकी बहन भी आई थी दो। ये तो अलग ही है। कितने दिन रही यहाँ? यहाँ बस 8 दिन ही रही। आगे बढ़ते हैं खबरों में। सोनभद्र जिले में ग्राम पंचायत और ग्राम विकास से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों ने ऑनलाइन अटेंडेंस प्रणाली लागू किए जाने के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जिला पंचायत अधिकारी व पंचायत विकास अधिकारी संघ के दर्जनों सदस्य सदर ब्लॉक परिसर में एकत्रित हुए और सरकार के फैसलों के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई है। ये धरना प्रदर्शन जिला अध्यक्ष अरुण सिंह की अगुवाई में किया जा रहा है। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकार उन्हें गांव में विकास कार्यों से जुड़े अपने मूल दायित्वों से विमुख कर रही है और बेवजह के प्रशासनिक कार्यों जैसे कि ऑनलाइन हाजिरी लगाने पर ध्यान केंद्रित करने को मजबूर कर रही है। हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग के जनपद सोनभद्र के कर्मचारीगण हैं। हम लोग धरने पर बैठने का कारण है कि कुछ अव्यवहारिक नीतियां लागू की जा रही हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को दिक्कतें हैं। हम लोग पंचायत विभाग और विकास विभाग के कर्मचारी हैं। इन दोनों विभाग के से हट करके तमाम विभागों के काम लिए जाते हैं, जिसको हम दिन रात और सुबह शाम मिलकर संपादित करते हैं। इसी में ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था जो है शासन से जारी किया गया है। और अब आगे बढ़ते खबरों में। फिरोजाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में परेड की सलामी ग्रहण की गई। तत्पश्चात महोदय द्वारा परेड में उपस्थित कर्मचारीगण का टर्नआउट चेक करते हुए संपूर्ण ड्रिल की टोलीवार कार्यवाही की गई तथा शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए दौड़, शारीरिक प्रशिक्षण कवायद की संपूर्ण कार्रवाई कराई गई। और अब खबर औरैया से है, जहां औरैया जिले के बेला थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नयापुरवा गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक पारिवारिक विवाद से नाराज 20 साल के युवक विरोध स्वरूप एक हाई टेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गया। हालांकि पुलिस की सूझबूझ और अथक प्रयासों से एक बड़ा हादसा टल गया। युवक के हाई टेंशन टावर पर चढ़ने की खबर मिलते ही घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। युवक घंटों तक टावर पर बैठा रहा, जिससे नीचे मौजूद लोगों में दहशत का माहौल बना रहा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल बिजली आपूर्ति को बंद करने के प्रयास किए गए ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष गंगादास गौतम तत्काल भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम ने धैर्य का परिचय देते हुए युवक को नीचे उतारने के लिए बातचीत शुरू की। पुलिसकर्मियों ने युवक को बार बार भरोसा दिलाया कि उसकी समस्याओं को बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाएगा। और अब खबर लखनऊ से है, जहां गोमती तट पर स्थित हनुमंत धाम पर सोनचरैया संस्था की प्रेस वार्ता में पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने प्रेस वार्ता में बताया कि कार्यक्रम कृत देशद का 5वां संस्करण कल शाम से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क में शुरू होगा।
आयोजन में देश भर से आए लोक कलाकार शामिल होकर अपनी प्रतिभा का जादू बिखेरेंगे। संस्था कार्यक्रम के माध्यम से लोक कलाकारों को सम्मान दिलाते हुए उनकी अभिनय, संगीत व कला प्रतिभा निखारने का अवसर उपलब्ध कराती है। संस्था सोन चिरैया के 15 साल पूरे होने से आयोजन की विशेष रूपरेखा तैयार की गई है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। यूपीएसटीएफ नोएडा यूनिट ने एक बड़े संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंकों से होम लोन और पर्सनल लोन कराकर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी कर चुका था। एसटीएफ ने इस अंतर्राज्यीय गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और जांच में सामने आया है कि यह गिरोह दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न बिल्डर्स के साथ मिलकर एक्टिव था। अपराधी फर्जी और जाली दस्तावेजों के बल पर बैंकों को गुमराह करते थे और उच्च मूल्य के लोन पास करा लेते थे, जिसे प्रोफाइल फंडिंग के नाम से अंजाम दिया जाता था। इस धोखाधड़ी में अब तक देश के 10 प्रमुख बैंकों को निशाना बनाया जा चुका है, जिसमें नुकसान का आंकड़ा करीब 100 एकड़ रुपए को पार कर गया है। सर्दी को देखते हुए सर्दी की तैयारी करने के लिए हम सबका संकल्प है कि हमारे कन्नौज में कोई सर्दी से ठिठुरना, कोई सर्दी के कारण बीमार ना हो। और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय विपिन भैया का, कन्हैया भैया का, पूरे परिवार का, पूरी टीम का, कि सबने मिलकर के आज एक आयोजन रखा है। ये आयोजन हमें लगता है ईश्वर की प्रेरणा का एक स्वरूप है। उन्होंने हम सबको इस काबिल बनाया, प्रभु परमपिता परमात्मा ने इस काबिल बनाया कि मैं किसी एक व्यक्ति के काम आ सकूं जीवन में। ऐसी सोच मेरे पूरे परिवार की है और वो सामर्थ्य देता रहेगा, कार्य चलते रहेगा। और अब खबर कन्नौज से है, जहां कड़ाके की ठंड, हाड़ कपाती सर्द हवा और इन्हीं सर्द रातों में गरीबों के लिए बड़ी राहत की पहल। कन्नौज में प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण के साथ समाज सेवी विपिन दीक्षित और कन्हैया दीक्षित आगे आए और सैकड़ों जरूरतमंदों को गर्म कंबल वितरित किए हैं। ठंड से ठिठुर रहे गरीबों के चेहरों पर कंबल मिलते ही मुस्कान लौट आई। कन्नौज में बढ़ती ठंड को देखते हुए मंत्री असीम अरुण ने स्थानीय समाज सेवियों के साथ मिलकर कंबल वितरण अभियान चलाया। कार्यक्रम में सैकड़ों गरीब और असहाय लोग पहुंचे। मंत्री असीम अरुण ने कहा कि हमारा संकल्प है कि कन्नौज में कोई भी व्यक्ति ठंड से बीमार ना पड़े। समाज सेवी विपिन और कन्हैया दीक्षित ने बहुत ही सराहनीय पहल की है। ये एक अच्छे समाज की निशानी है।
और अब आगे बढ़ते खबरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्री दारा सिंह चौहान की सुपुत्री के विवाह में आशीर्वाद दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती नगर स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क में आयोजित एक निजी समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने दारा सिंह चौहान की सुपुत्री के शुभ विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में बैंकों, बीमा कंपनी व अन्य वित्तीय संस्थाओं में लंबे समय से बिना दावे वाली संपत्तियों को सही अधिकारों तक पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे अभियान आपकी पूंजी आपका अधिकार के तहत गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में भारतीय रिजर्व बैंक के LDO फर्रुखाबाद VD वर्मा, ग्रामीण कृषि एवं विकास बैंक जिला विकास प्रबंधक मितेश यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। देखिए, जितने भी अनक्लेम्ड बैंक में अमाउंट पड़ा हुआ है विभिन्न कारणों से, या तो बीमा से हो या किसी पॉलिसी से हो या अपने ही किसी सेविंग माता पिता या नॉमिनी के आधार पर या अपना ही अज्ञानतावश पड़ा हो, और 10 साल से ज़्यादा ट्रांजैक्शन जिसमें नहीं हुए हैं वो सब अनक्लेम्ड में चले जाते हैं, RBI की नियंत्रण में चले जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर रखी है कि जिनका भी है नए ढंग से अपना उस उद्गम पोर्टल पर जाएंगे, अपना क्लेम करेंगे, KYC करेंगे तो उनको विथ इंटरेस्ट। आगे बढ़ते खबरों में विकासखंड फिरोजाबाद में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति के आह्वान पर धरना आंदोलन किया जा रहा है। ब्लॉक परिसर में आयोजित इस धरने में सभी ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, महिला एवं पुरुष कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। अधिकारियों ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए स्पष्ट किया कि ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली और सचिवों से कराए जा रहे गैर विभागीय कार्यों का वे विरोध कर रहे हैं और सभी सचिव ब्लॉक तथा जनपद स्तरीय कार्यालयों में शासकीय काम का बहिष्कार करेंगे। और अब खबर आगरा से है, जहां जलेसर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय परिसर में 9 दिसंबर तक जारी रहने वाली विधायक खेल प्रतिस्पर्धा का भव्य आयोजन किया गया है। और इसी प्रतियोगिता का शुभारंभ मलखम प्रतियोगिता और रामायण की भव्य प्रस्तुति के साथ किया गया। इस दौरान विधायक धर्मपाल सिंह ने बताया कि इस खेल प्रतिस्पर्धा को लेकर युवा खेल प्रतिभाओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए 4000 से ज्यादा प्रतिस्पर्धियों ने पंजीकरण कराया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे